जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आऊँ जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। टॉप 150 क्वेश्चन से लेकर आया हूँ। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा शहर है दोस्तों, ये शहर हो जाएगा मुंबई शहर। ध्यान रखिएगा, मुंबई शहर को दोस्तों सपनों का शहर भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा जो राज्य है भारत का दोस्तों कौन सा राज्य है, तो ये हो जाएगा राजस्थान राज्य। दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। और यहीं पर अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटे राज्य की बात किया जाए, ये हो जाएगा गोवा, जो कि सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। ध्यान रखिएगा, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य हो जाएगा सिक्किम राज्य। ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य। भारत में दोस्तों कुल राज्य कितने, आप लोग कमेंट कीजिएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी। भारत की जो सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी नदी है, तो ये जगह गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। और यह भारत का दोस्तों राष्ट्रीय नदी भी है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी। भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों कौन सी नदी है, तो ये हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि सबसे चौड़ी नदी है। ध्यान रखिएगा, और यह असम राज्य का शोक कहा जाता है। यह नदी दोस्तों असम राज्य का शोक भी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी। भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है दोस्तों कौन सी मीनार है, तो यह कुतुब मीनार, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है। आप लोग ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा। भारत का जो सबसे लंबा बांध दोस्तों कौन सा बांध है, तो यह हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन सी हो जाएगा हीराकुंड बांध। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी। भारत की जो सबसे लंबी जो सुरंग है दोस्तों कौन सी सुरंग है, तो ये चेनानी नैसारी सुरंग। ध्यान रखिएगा, चेनानी नैसारी सुरंग, जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी। भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है दोस्तों कौन सी मूर्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। ध्यान रखिएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 182 मीटर की ऊंचाई तक है दोस्तों यह मूर्ति, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से। भारत नाम की जो उत्पत्ति का संबंध है कौन से प्राचीन काल के प्रतापी राजा से है दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर भरत चक्रवर्ती से। ऑप्शन है सी, भरत चक्रवर्ती करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। भारत में जो सबसे पहले महिला विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ था, ये हुआ था 1916 में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे सी 1916 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा, कमेंट करते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है दोस्तों कौन सा प्रथम महिला विश्वविद्यालय, तो ये करेक्ट आंसर होगा SNTD महिला विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा, जो कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ दोस्तों, कहाँ पर स्थापित हुआ था प्रथम महिला विश्वविद्यालय, तो ये हुआ था मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे सी मुंबई करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। जो एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक प्राप्त करने जो पहली भारतीय महिला थी कौन थी दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर कमलजीत संधू थी। ऑप्शन यहाँ पे एक कमलजीत संधू करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी, यह थी बछेंद्री पाल। ऑप्शन यहाँ पे सी बछेंद्री पाल करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। भारत की जो प्रथम महिला IPS थी दोस्तों ये कौन थी, तो यह थी किरण बेदी। ऑप्शन यहाँ पे बी किरण बेदी करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, पहली महिला IPS थी भारत की। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी दोस्तों ये कौन थी, तो ये थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन यहाँ पे ये सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर का, जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे। सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रथम न्यायाधीश था दोस्तों ये कौन था, तो ये दोस्तों M फातिमा बीबी। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा M फातिमा बीबी। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों ये कौन था, तो ये था लॉर्ड्स माउंटबेटन था। ऑप्शन यहाँ पे भी लॉर्ड्स माउंटबेटन करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? भारत में जो प्रथम प्रधानमंत्री बना था यह बना दोस्तों, करेक्ट आंसर का जवाहरलाल नेहरू बना था। ऑप्शन यहाँ पे ये जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर का। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? जो जवाहरलाल नेहरू भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे कब बने थे? ये बने थे 15 अगस्त 1947 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर का 15 अगस्त 1947। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत में जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी कौन बनी थी दोस्तों? यह बनी थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन यहाँ पे सी इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर का। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रपति है दोस्तों, कौन था प्रथम राष्ट्रपति भारत का? तो यह था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर की। प्रथम प्रधानमंत्री था, प्रथम राष्ट्रपति था दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग भारत का। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? इन जो नोबेल पुरस्कार मिलने वाला जो प्रथम भारतीय था दोस्तों कौन था? यह था रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ पे डी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर है। इससे दोस्तों प्रथम भारतीय पुरस्कार मिला था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था यह था व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर का व्योमेश चंद्र बनर्जी। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, भारत प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? जो भारतीय प्रथम अंतरिक्ष यात्री था दोस्तों कौन था? यह था राकेश शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे ये राकेश शर्मा करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा। और यहीं पे अगर बात करें महिला की, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ये हो जाएगा कल्पना चावला। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी दोस्तों कौन थी? ये थी रीना कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा रीना कौशल धर्मशक्तु। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा कौन सा है? जो प्रथम भारतीय फिल्म दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। ध्यान रखिए, जो कि मौनी सिनेमा में रिलीज हुआ था, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्माण हुआ था? निर्मित हुआ दोस्तों कब बना था? जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म है दोस्तों ये कब बना था भारत में? यह बना था 1913 में। ऑप्शन यहाँ पे डी 1913 करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से? जो इंडिया की जो उत्पत्ति हुई भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की, यह किस शब्द से हुआ? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये हुआ सिंधु शब्द से। ऑप्शन यहाँ पे सी सिंधु शब्द करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है यह कहते हैं समुद्रगुप्त को। ऑप्शन यहाँ पे डी समुद्रगुप्त करेक्ट आंसर का, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, इंडिया में हड्डियों में दोस्तों फास्फोरस कितने प्रतिशत हो? जो हड्डियों में जो फास्फोरस होती है दोस्तों कितने प्रतिशत? तो यह 8% होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 8% जो कि हड्डियों में फास्फोरस पाई जाती है। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जो जिंदा पीर कहा जाता है दोस्तों किसे? तो ये कहा जाता है औरंगजेब को। ऑप्शन यहाँ पे भी औरंगजेब करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जिंदा पीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी? मेगास्थनीज की जो पुस्तक है दोस्तों कौन सी पुस्तक है? तो यह इंडिका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है, तो ध्यान रखिएगा, इंडिका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बिहार जो उड़ीसा है दोस्तों ये बिहार से कब अलग है? जो उड़ीसा बिहार से अलग हुआ ये हुआ दोस्तों 1936 में। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी 1936 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, जानवर का संबंध किस सूची से? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जानवर का संबंध है कौन से सूची से है? तो यह संवर्ती सूची से। ऑप्शन यहाँ पे सी संवर्ती सूची करेक्ट आंसर का, जानवर का संबंध है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया? जो इंडिया नाम लिया गया दोस्तों ये कौन से नदी से लिया गया है? तो यह लिया गया है सिंधु नदी से। ऑप्शन यहाँ पे ये सिंधु नदी करेक्ट आंसर का, इंडिया नाम की उत्पत्ति नहीं लिया गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है यह माना जाता है आंवला। ऑप्शन यहाँ पे बी आंवला करेक्ट आंसर, जो कि सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन सी का। अगला क्वेश्चन, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते? जो बादल है दोस्तों किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? यह तैरते हैं निम्न घनत्व के कारण। ऑप्शन यहाँ पे भी निम्न घनत्व करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा, वायुमंडल जो कि बादल में तैरते हैं, आकाश में तैरते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह? जो लक्षद्वीप में दोस्तों द्वीप समूह है कितने हैं? तो ये 36 दोस्तों कुल, ध्यान रखिएगा आप लोग, द्वीप समूह है लक्षद्वीप में, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों। जो चाणक्य का दूसरा नाम था दोस्तों क्या था, तो विष्णुगुप्त था। ऑप्शन यहाँ पे ए विष्णुगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाणक्य का जो कि दूसरा नाम था, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे। जो कृष्णदेव राय थे दोस्तों कहाँ के राजा थे, तो यह विजयनगर के राजा थे। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, विजयनगर के राजा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित। जो जोग जलप्रपात है दोस्तों ये कौन सी नदी पर है, तो यह हो जाएगा आपका शरावती नदी पर दोस्तों जोग जलप्रपात स्थित है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा जोग जलप्रपात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। जो टाइगर वुड्स है ये कौन से खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा गोल्फ के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे ये गोल्फ करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। और सही आंसर पता होगा तो कमेंट आप लोग करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब अलग हो। जो बिहार है ये बंगाल से दोस्तों कब अलग हो गया, तो हो गया आपका 1912 में। ध्यान रखिए, जो कि बिहार है बंगाल से अलग हुआ, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1912 में। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक कौन हैं। जो गुलामगिरी के जो लेखक थे दोस्तों कौन थे, तो हो जाएगा ज्योतिबा फुले थे। ऑप्शन यहाँ पे भी ज्योतिबा फुले जो कि गुलामगिरी के लेखक थे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया। जो रोलेट एक्ट अधिनियम ही पारित किया गया था 1919 में। 1919 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1919। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष। जो भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1906 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा 1906 करेक्ट आंसर का। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आँख के जो दोस्तों कौन से भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो यह बनता है रेटिना भाग पर। ऑप्शन यहाँ पे सी रेटिना भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में। जो सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों भारत के कौन से राज्य में है, तो यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर होगा। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी, ऐसा कौन सा पक्षी है जिनको दिन के समय नहीं दिखाई देता है। दिन के समय दोस्तों नहीं दिखाई देता है, तो ये दोस्तों उल्लू हो जाएगा करेक्ट आंसर। जिससे दोस्तों दिन में नहीं दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ रात में ही दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले किस देश में क्यूआर कोड की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले जो क्यूआर कोड की शुरुआत हुई थी यह हुई थी जापान में। ऑप्शन यहाँ पे ये जापान करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्यूआर कोड की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग है जो बचपन से बूढ़े होने तक नहीं बढ़ता। ऐसा कौन सा अंग है जो कि बचपन से बूढ़े तक नहीं बढ़ता है, तो हो जाएगा आँख, जो कि बचपन से लेकर बूढ़े तक नहीं बढ़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आँख। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फल जिसे खाने से खून तेजी से बढ़ता है। ऐसा कौन सा फल है जिसे खाने से दोस्तों खून तेजी से बढ़ता है, तो हो जाएगा अनार खाने से। ऑप्शन यहाँ पे ये अनार करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है। आंसुओं के लिए दोस्तों प्रसिद्ध प्राणी कौन सा है, तो हो जाएगा मगरमच्छ, जो कि अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी हो जाएगा मगरमच्छ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बैगनी गुलाब किस देश में पाया। जो बैगनी कलर का जो गुलाब पाया जाता है कौन से देश में पाया जाता है, ये पाया जाता है तुर्की में। ऑप्शन यहाँ पे बी तुर्की करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, बैगनी कलर का गुलाब पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्रेन को रोकने के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है। कौन से रंग का दोस्तों प्रयोग किया जाता है ट्रेन को रोकने के लिए, तो यह क्या जाता है लाल रंग का। ऑप्शन यहाँ पे बी लाल रंग करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज की खोज किस देश ने किया। जो हवाई जहाज की खोज किया दोस्तों यह क्या अमेरिका ने। ऑप्शन यहाँ पे ये अमेरिका करेक्ट आंसर होगा, हवाई जहाज की खोज करता है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार किस सन में हुआ। जो कौन से सन में हुआ दोस्तों हवाई जहाज का आविष्कार, तो ये हुआ दोस्तों 1903 में। और कौन से देश ने किया था, अमेरिका ने किया। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है। होलिका दहन के समय जो अनाज जलाया जाता है या जौ जलाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी जौ करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सांप लगभग कितने किलोमीटर तक देख सकते हैं। जो सांप है कितने किलोमीटर तक देख सकता है, तो यह देख सकता है 2 किलोमीटर तक। ऑप्शन यहाँ पे ये 2 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश में छत से कूदने पर सजा दी जाती है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर दोस्तों छत से कूदने पर सजा दी जाती है, तो यह न्यूयॉर्क में दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की कितनी शादियां हुई थी। गांधी जी की दोस्तों शादियां हुई थी 1। ऑप्शन यहाँ पे डी 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है। उगते सूरज की जो भूमि कहते हैं यह कहते हैं जापान को। ऑप्शन यहाँ पे भी जापान देश करेक्ट आंसर होगा, जो कि उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव पानी में रहकर भी पानी नहीं पीता। ऐसा कौन सा जीव है जो कि पानी में रहकर भी पानी नहीं पीता है, तो हो जाएगा मेढक, जो कि पानी में रहकर भी पानी नहीं पीता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा मेढक। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? जो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है ये होता है 4 वर्षों बाद। ऑप्शन यहाँ पे सी 4 वर्ष करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी जमीन पर नहीं बैठता? ऐसा कौन सा जानवर जो कि कभी जमीन पर नहीं बैठता है? तो हो जाएगा घोड़ा। ऑप्शन यहाँ पे सी घोड़ा, जो कि जमीन पर कभी नहीं बैठता है। अगला क्वेश्चन है, घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घी के दीपक जलाना जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे खुशियाँ मनाना। ऑप्शन यहाँ पे भी खुशियाँ मनाना करेक्ट आंसर होगा। घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? फ्रिज के पानी पीने से दोस्तों कौन सी बीमारी होती है? तो ये सर्दी होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सर्दी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, ऐसा क्या है जो रात में रोता है और दिन में सोता है? ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि रात में रोता है और दिन में सोता है? तो ये हो जाएगा मोमबत्ती। ऑप्शन यहाँ पे सी मोमबत्ती करेक्ट आंसर, जो कि रात में रोता है और दिन में सोता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल के टीम में दोस्तों महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? ऐसा कौन सा खेल है दोस्तों जिसमें महिला और पुरुष दोनों होते हैं? तो हो जाएगा पे कार्फ बॉल में। ऑप्शन यहाँ पे सी कार्फ बॉल करेक्ट आंसर है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन, दादा के नाम से किसे जाना जाता है? दादा के नाम से जाना जाता है मेजर ध्यानचंद को। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मेजर ध्यानचंद को दोस्तों दादा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जो फुटबॉल मैच की जो सामान्य समय होती है कितनी होती है? तो होती है 90 मिनट। ऑप्शन यहाँ पे डी 90 मिनट्स करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पोवाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? जो पोवाल्ट का जो बादशाह कहा जाता है पोवाल्ट का, यह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों सरगई बुबका को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी सरगई बुबका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से किसे जाना जाता है? क्रिकेट खिलाड़ी के बीच में जो हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है किसे जाना जाता है? तो यह शेन वॉर्न को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी शेन वॉर्न करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट डिलेयर उपनाम से दोस्तों कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अंपायर जाना? जो ग्रेट डिलेयर उपनाम से दोस्तों कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जाना जाता है? यह जाना जाता है डिकी बर्ड्स। ऑप्शन यहाँ पे भी डिकी बर्ड्स करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे बम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम? जो बॉम्बे बम्बर दोस्तों कौन से क्रिकेटर का उपनाम है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, सचिन तेंदुलकर का है। ऑप्शन यहाँ पे ये सचिन तेंदुलकर करेक्ट आंसर होगा। बॉम्बे बम्बर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी जाने जाते हैं? कौन से भारतीय क्रिकेटर जो खिलाड़ी है जो कि लिटिल मास्टर के नाम से जाने जाते हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, सुनील गावस्कर जाने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सुनील गावस्कर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों कौन जाने जाते हैं? टर्मिनेटर के नाम से यह जाने जाते हैं हरभजन सिंह। ऑप्शन यहाँ पे डी हरभजन सिंह करेक्ट आंसर होगा, जो कि टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? जो असम का शोक कहते हैं दोस्तों कौन सी नदी को कहते हैं? यह कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी करेक्ट आंसर होगा, और ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं? जो चंदन के वन पाए जाते हैं भारत में दोस्तों कौन से राज्य में? ये पाए जाते हैं कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे डी कर्नाटक करेक्ट आंसर होगा। चंदन के वन पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित? जो सोमनाथ मंदिर दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह गुजरात में है। ऑप्शन भी गुजरात करेक्ट आंसर होगा। सोमनाथ मंदिर है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है? जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है यह कहा जाता है चिनाब नदी को। ऑप्शन यहाँ पे डी चिनाब नदी करेक्ट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया? जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों यह मनाते हैं 7 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे भी 7 अप्रैल करेक्ट आंसर का विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? पानीपत की जो सेकंड लड़ाई हुआ था कब हुआ था? तो हुआ था 1556 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 56 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? जो कर्नाटक का गांधी कहा जाता है यह कहा जाता है सदाशिव राव को। ऑप्शन यहाँ पे ए सदाशिव राव करेक्ट आंसर का कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? जो भविष्य का ईंधन कहा जाता है यह कहा जाता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन यहाँ पे सी हाइड्रोजन करेक्ट आंसर का भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि जो पुस्तक है दोस्तों उस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन यहाँ पे डी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का जो निर्माण करवाया था, ये करवाया था अशोक ने, सम्राट अशोक। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। यह कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कॉमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? जो शुद्ध सोना होता है ये कितना कैरेट का होता है? तो ये होता है 24 कैरेट का। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 24 कैरेट। ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 24 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी जी के जो समाधि स्थल को कहा जाता है, यह कहा जाता है राजघाट। ऑप्शन यहाँ पे डी राजघाट करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? जो पीली क्रांति का जो संबंध दोस्तों कौन से क्षेत्र से? यह है तिलहन से। ऑप्शन यहाँ पे ये तिलहन करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, पीली क्रांति का संबंध है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर? जो थीन बांध है दोस्तों कौन सी नदी पर है? यह रवि नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे ए रवि नदी करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा, थीन बांध स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? जो सीमा रेखा है भारत और चीन के बीच, यह क्या कहलाती है, किस नाम से जानी जाती है? यह जानी जाती है दोस्तों मैकमोहन रेखा के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे सी मैकमोहन रेखा करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जो टिबिया नामक हड्डी है दोस्तों, ये कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है टांग में। ऑप्शन यहाँ पे सी टांग करेक्ट आंसर होगा, जो कि टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? जो पहला पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था, ये हुआ था 1951 से 56 के बीच में। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर का 1951 से 56 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत गाने की कितना समय लगता है? जो राष्ट्रीय गीत गाने में जो समय लगता है, कितना लगता है? तो यह लगता है 65 सेकंड। ध्यान रखिएगा। और यहीं पर अगर राष्ट्रीय गान की बात करें तो 52 सेकंड। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा किसने लूटा था? जो कोहिनूर हीरा लूटा था दोस्तों, ये किसने लूटा था? तो यह लूटा था नादिर शाह ने। ऑप्शन यहाँ पे सी नादिर शाह करेक्ट आंसर, जो कि कोहिनूर हीरा को लूटा था। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? जो कपास के लिए जो मिट्टी उपयुक्त होती है दोस्तों, कौन सी मिट्टी? तो यह काली मिट्टी। ऑप्शन यहाँ पे सी काली मिट्टी करेक्ट आंसर, जो कि कपास के लिए प्रयुक्त होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर, सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है उसको कौन सा खेल है? तो हॉकी हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय खेल। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, हॉकी। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जो जापान का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों कौन सा खेल है? तो हो जाएगा जूडो, जो कि जापान का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन डी जूडो करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पोलो खेल का प्रचलन भारत में किस राज्य में हुआ था? कौन से राज्य में दोस्तों पोलो खेल का प्रचलन हुआ था? तो ये हुआ था मणिपुर में। ऑप्शन यहाँ पे बी मणिपुर राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया था? किसने दोस्तों आरंभ किया था? यह किया था तुर्कों ने। ऑप्शन यहाँ पे एक तुर्को करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पोलो खेल का प्रचलन आरंभ किया था भारत में। अगला क्वेश्चन, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा था? कौन से देश दोस्तों कबड्डी खेल का जन्मदाता है? तो हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन सी भारत करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा? तो जो शतरंज खेल का जो जन्मदाता कहा जाता है, यह कहा जाता है भारत को। ऑप्शन यहाँ पे ए भारत करेक्ट आंसर का, शतरंज खेल का जन्मदाता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? जो क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता कहा जाता है, यह कहा जाता है इंग्लैंड को। ऑप्शन यहाँ पे भी इंग्लैंड करेक्ट आंसर का, क्रिकेट खेल का जन्मदाता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? जो सुपर मैक्स क्रिकेट की जो शुरुआत हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो यह ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जो एक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है दोस्तों कितनी होती है? तो यह करेक्ट आंसर का 7 होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी 7 करेक्ट आंसर का, एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो में जो प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है 4 होती है। ऑप्शन सी 4 करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जो बेसबॉल में जो प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी होती है? तो यह 9 होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी 9 करेक्ट आंसर का, प्रत्येक पक्ष में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? प्रत्येक टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है यह 6 होती है। ऑप्शन यहाँ पे ये 6 करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है वॉलीबॉल में।
अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी। बास्केटबॉल में जो हर टीम में जो प्रत्येक पक्ष में जो कितनी होती है खिलाड़ियों की संख्या, तो 5 होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी 5 करेक्ट आंसर होगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय गवर्नल जनरल कौन था। जो पहला भारतीय गवर्नल जनरल था दोस्तों कौन था, ये था सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन यहाँ पे भी सी राजगोपालाचारी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था। भारत का जो पहला मुख्य न्यायाधीश था दोस्तों ये था हरिलाल जे कानिया। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा हरिलाल जे कानिया करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। भारत के जो पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे ये थे सुकुमार सेन। ऑप्शन यहाँ पे बी सुकुमार सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त कौन था। भारत का जो पहला मुख्य सूचना आयुक्त था ये था वजाहत हबीबुल्ला। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा वजाहत हबीबुल्ला, जो कि पहला सूचना आयुक्त था भारत का। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन था। भारत का जो पहला केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त है दोस्तों कौन था, तो ये था एन श्रीनिवास राव। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा एन श्रीनिवास राव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारत में जो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे ये थे जे बी मावलकर थे। ऑप्शन यहाँ पे ये जे बी मावलकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे भारत में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन था। भारत का जो पहला अटॉर्नी जनरल था दोस्तों ये कौन था, टी हो जाएगा पे एम सी सेतलवार था। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा एम सी सेतलवार, ध्यान रखिएगा पहला अटॉर्नी जनरल था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मंत्रिमंडल सचिव कौन था। भारत का जो पहला मंत्रिमंडल सचिव था दोस्तों ये कौन था, ये करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिए एन आर पिल्लई थे। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा एन आर पिल्लई। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला थल सेना अध्यक्ष कौन था। भारत का जो पहला थल सेना अध्यक्ष था दोस्तों यह था जनरल राजेंद्र सिंह जी थे। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जनरल राजेंद्र सिंह जी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला वायु अध्यक्ष कौन था। वायु सेना जो अध्यक्ष था दोस्तों कौन था, तो यह दोस्तों करेक्ट आंसर होगा एयर मार्शल थॉमस एल्महर्ट्स, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष कौन था। भारत का जो पहला नौसेना अध्यक्ष था दोस्तों कौन था, तो जाएगा रियर एडमिरल GTS हॉल थे। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा रियर एडमिरल GTS हॉल, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली महिला थी दोस्तों ये तो वेलेंटिना ट्रेस्कुआ। विश्व की बात हो रही है दोस्तों, वेलेंटिना ट्रेस्कुआ करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली पहली महिला थी ये थी जंको तवी थी। ऑप्शन यहाँ पे भी जंको तभी करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में ओलंपिक स्वर्ण पदक यानी ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला कौन थी। ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला हो जाएगा चार्लोट कूपर, जो कि विश्व में दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा चार्लोट कूपर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। भारत का जो पहला राष्ट्रपति दोस्तों कौन था, तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। उपराष्ट्रपति दोस्तों कौन था, तो हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन यहाँ पे भी डॉक्टर एस राधाकृष्णन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। भारत का जो पहला प्रधानमंत्री था यह था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था। भारत का जो पहला गृह मंत्री था यह था वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन यहाँ पे ये वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा पहला गृह मंत्री था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रेल मंत्री कौन था। भारत का जो पहला रेल मंत्री दोस्तों कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो जगह जॉन मथाई था। ऑप्शन यहाँ पे डी जॉन मथाई करेक्ट आंसर का पहला रेल मंत्री था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था। भारत का जो पहला रक्षा मंत्री था दोस्तों ये कौन था, तो जगह पे सरदार बलदेव सिंह थे। ऑप्शन यहाँ पे ये सरदार बलदेव सिंह करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था। भारत का जो पहला वित्त मंत्री था दोस्तों ये कौन था, तो हो जाएगा RK शनमुगम चेट्टी, ध्यान रखिएगा RK शनमुगम चेट्टी जो कि पहला वित्त मंत्री थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था। भारत का पहला विदेश मंत्री दोस्तों कौन था, यह था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पे डी जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर का पहला विदेश मंत्री था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला शिक्षा मंत्री। भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री दोस्तों कौन थे, तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ध्यान रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि पहले शिक्षा मंत्री थे भारत के। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। विश्व की पहला प्रधानमंत्री हो जाएगा श्री मावे भंडार नायक। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा श्री मावो भंडार नायक का करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत में जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी ये थे प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन यहाँ पे सी प्रतिभा पाटिल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत में जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन यहाँ पे ए इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर का पहला प्रधानमंत्री थी भारत में, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन भारत में दोस्तों प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। भारत में जो प्रथम महिला राज्यपाल दोस्तों ये कौन थी, तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन यहाँ पे भी सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये थे सुचेता कृपलानी। ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन। भारत में जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष था ये थे मीरा कुमार। ऑप्शन यहाँ पे भी मीरा कुमार करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन भारत में प्रथम महिला आईपीएस कौन अधिकारी कौन थे। भारत में जो प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी ये थी किरण बेदी। ऑप्शन यहाँ पे ये किरण बेदी करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। भारत का जो पहला प्रधानमंत्री कौन था, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन पे सारे के साथ शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।